गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। तो बस होगी दिन की शुरुआत। और जो हर एक ही गृहिणी की खैर दिन की जो शुरुआत होती है वो पता ही नहीं लगता सुबह के टाइम का भी, कैसे उठे, कैसे शुरू हुआ कैसे क्या हुआ, तो कोई पता नहीं है। बस सुबह की शुरुआत ऐसी होती है भी ग्रीन टी से होती है। पहले पहले तो अगर मैं आती हूँ उठ के तो मैं तो खैर गर्म पानी भी पीती हूँ, पर कुछ दिन से जो है वो रिब्बू दे देती, मतलब सुबह ही ना वो अपना ग्रीन टी बनती है, वो तीनों के लिए बनती है, तो रिब्बू ग्रीन टी दे देती है। फिर ग्रीन टी पी लेती हूँ। फिर गर्म पानी मैं कुछ देर बाद, मतलब आधा एक घंटे बाद अपना वो लेती हूँ। जैसे ये अपना मैंने ना वो किया हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, वैसे तो कड़ी पत्ता भी है मेरे पास, लेकिन मैंने कड़ी पत्ते का जो है वो चूरन बना के रखा हुआ है। वैसे भी कड़ी पत्ता अगर चबा के भी ले सकते हो आप। अगर अपना वो बनानी है जैसे ग्रीन टी में ना, वो चार पांच कड़ी पत्ता वैसे ग्रीन टी में डाल के उसका भी आप पानी पी सकते हो। मतलब जैसे डाइजेशन वगैरह के लिए है, इन चीज़ों के लिए बहुत सही है। और आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। जबकि कोई तला हुआ नहीं खाती, को नहीं, वो यही बोलते हैं टेंशन है। और चलो वो तो जिंदगी है, सबकी चलता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैंने ये ना चूर्ण बना के रखा हुआ है। और इसमें अपना वो भी है, चूर्ण मैंने एक लीव मैंने खैर और भी डाली है, किसी उसकी मंगवा के डाली थी, वो भी पीस के डाला हुआ है। तो बस ये चम्मच लेके फिर वो भी मतलब अपना गर्म पानी से ले लेती हूँ, ये ले लिया। फिर उसके बाद अपना अपना फ्रेश व्रूश होके जो रूटीन चलता है ना बस वो रूटीन पूछो मत, तो वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने पता क्या कईयों को बोलते सुना है ना, भाई शहरों में क्या काम है, या मतलब मुझे भी कहते हैं कई तो, भाई मुझे सुनने में आया था, भाई वो तो अपनी मतलब जैसे वो है भाई अपनी मर्जी से, या अपना जो दिल किया वो किया। तो मैं आज बताऊंगी आपको, देखना जरा भाई कौन सी गृहिणी जो अपनी मर्जी कर सकती है, जो मर्जी हो अपनी मर्जियां कर ली जब तक की हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो अपनी मर्जी से चलता है इंसान, तब भी खैर करना तो तब भी पड़ता है। लेकिन अब मैं दिखाऊंगी आपको खाना खा लिया, मैं बर्तन धो देती हूँ। हाँ ये देखो, ये देखो जी, ये देखो। पता है क्या है, इसको मौका मिला। पता है क्या बोल रही है, इसको लगा भी मम्मा कुछ बोल रही है, कहते मम्मा आपने खाना खा लिया, मैं आपके बर्तन धो देती हूँ। तो ये मेरे बर्तन धोएगी अब, जिससे अपना अपना वो तो नहीं कर सकते, ये भी अपना टिफिन टिफिन कर ले। तो बर्तन तो मम्मी ने धोने, और मम्मी ने धोए आज तक, रागी धोने नहीं है। एक चीज बोलूं, मैं दिन में तो धोती थी जब होती थी, लेकिन आजकल नहीं है, इसके पास भी टाइम नहीं है अब। तो बस अब जो है वो टोटली मतलब ये भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता था, दिन में कोई ना कोई काम कर लेती थी अब। पर चलो, शायद किसी हर एक गृहिणी की ना पूरी लाइफ जो है वो ऐसे ही निकलती है, चलता रहता, मतलब जिम्मेवारियां आगे से आगे बढ़ती रहती है। बस जब बच्चे छोटे होते हैं ना, अपना उठाए, चलो जहाँ चलना है, जैसे भी मतलब रिश्तेदारी में जाना, अब कहीं जाना भी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। तो चलो देखो जरा मेरा रूटीन में दिखाऊंगी आज आपको अपना रूटीन, मेरा डेली का क्या रूटीन होता है, तो देखना जरा। बस सबसे पहले अपना उठी हूँ, अभी रेचल सो रही है तो रजाई बाद में उठाऊंगी। और मंदिर की लाइट जगाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मंदिर मेरे बेडरूम में ही है। फिर उसके बाद अपना बादाम छिले होते हैं वो अपना छील के, और मतलब सबको बच्चों को वो देना, ग्रीन टी रिब्बू सुबह दे देती, रिब्बू दे देती है। ये रिब्बू के लिए है, वो रेचल के लिए फ्रूट काट दिए, क्योंकि रेचल भी जाती है दिन के लिए, उन दोनों के लिए। और ये जो अपना सुबह ही बना लेते हैं, क्योंकि रिब्बू को भी रेचल को भी लंच लेके जाना होता है। तो राजमा बन गए, राजमा चावल रिब्बू ने बना दिए हैं, मतलब बॉयल कर दिए थे उसने, तड़का वो कर दिया था, मैंने तड़का तुड़का लगा के ये चीज़ कर दी है। और अब लगी हूँ अपना परांठी बनाने, अपना रिब्बू के लिए और रेचल के लिए। मैं रंशुल बाद में करते हैं। तो आटा गूंदा हुआ था ये अपना बीटरूट वाला, तो बस इनकी दोनों की मतलब रिब्बू भी एक ही कह रही है, एक खाएगी, और दोनों की एक एक परांठी बन गई है। बस इनको अब परांठी दूंगी। और ये देखो, ये अपना लंच पैक हो गया है रेचल का, और उसमें दे दिया उसको अपना सैलड दे दिया, सलाद वगैरह काट के। मतलब ये छोटा 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 काम है ना, पता ही नहीं लगता कब घंटा डेढ़ घंटा जो है वो बीत गया है, वो कुछ नहीं है। फिर अंशु उसकी वो आई, कभी वो अपना कॉफ़ी पीती है, कहते मम्मा लस्सी बना दो, तो बस लस्सी बना रही हूँ उसके लिए। और ये रख दिए अपने
साथ में ना छोले मतलब वो कर दिए हैं, रख लेती हूँ जब भी छोले राजमा वगैरह, बाद में खा लेती है ना कोई प्याज व्याज काट के वो रेचल। तो बस यही है आटा। अब मेरे अंशुल के लिए है, अपनी परांठी बनाऊँगी, तो हमारे लिए सिंपल ही मतलब वो आटा है। देखती हूँ कई बार ऐसे भी करते हैं, अभी या तो परांठी पहले बना लूँगी, फिर ये बर्तन है जो वो बाद में मतलब एक ही बार करूँगी बर्तन ना, जो पहले इनको लगा लेती हूँ जो रात के धुले पड़े हैं, कुछ सुबह थोड़े थोड़े धुल जाते हैं। और रेचल थोड़ी देर में जाएगी, लेकिन उसका तो मैंने पूरा सब कुछ कर दिया। अब बन रही है मेरी और अंशुल की, मैं वो कर देती हूँ। आज कुछ भी नहीं है, मतलब सब्जी वब्जी नहीं थी, तो नमक अजवाइन वाली जो परांठी होती है अपना मसाला डाल के वो वाली परांठी बनाऊंगी, सिंपल वाली परांठियाँ। तो अभी पता है क्या करूँगी, बना के ना उसमें रख दूँगी, हॉट केस में रख देती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको बाद में, जब हमने कच्ची पक्की बना के, मतलब जब हमने खानी होगी ना, जब अपना नहा धो के पूजा पाठ करके, तो फिर घी लगाऊंगी उसके ऊपर। मैं तो खैर सिंपल ही खाती हूँ, आपको पता है। तो चलो कर लेती हूँ, मैं बना लेती हूँ, बस चलता रहता रूटीन, पता ही नहीं लगता। और जो टाइम है वो 10 बज चुके हैं, और 8 से 10 2 घंटे का टाइम ना मुझे कोई पता नहीं भी कैसे बीत गया है। तो सभी हर एक का ही होता है, खैर ऐसा ही है, पर ये मत बोला करो ना भी काम नहीं होता है, हर एक जगह काम होता है। और औरत की जिम्मेवारी तो शायद ही कभी ख़त्म होती होगी पूरी लाइफ में। तो चलो बना लेती हूँ। अंशुल गया रिबू को छोड़ने, फिर रिचल को जाएगा, बस यही है रूटीन, यही ज़िंदगी है, ऐसी चल रही है और चलती रहेगी। पर चलो जो भी है भाई, खुशी से चलती रहनी चाहिए, घर में सुख शांति होनी चाहिए, बाकी तो चलता रहता है लाइफ का। वैसे टूटा है। और ये देखो जी हमारी चलो मैडम लगी, जो वो बर्तन थे ना 2 दिन, मैंने बोला मैं बाद में एक बार नाश्ते के बाद धोऊंगी, तू रहने दे। वैसे तो नहीं धोते, इनके पास टाइम कहाँ होता है, इनको तो कई बार बाइट भी मुंह में, प्लेट लेके जाती हूँ परांठी, फिर मुंह में एक एक बाइट देती रहती हूँ, तैयार होती रहती है। लेकिन आज टाइम था, वो कहती थोड़ा लेट जाऊँगी अब। तो बस मैंने ब्रोकली पड़ी थी, तो थोड़ी सी थी ब्रोकली, 2 की परांठियों की है, तो एक मैं अपने लिए कंचुल के लिए ब्रोकली वाली भी साथ में बना लेती हूँ। जो है वो अंशु 3 परांठियाँ लेता है, तो 2 सिंपल दे दूंगी और एक ब्रोकली वाली। घी बाद में लगाऊंगी इसमें ना, अभी नहीं लगाती हूँ, बाद में लगाऊंगी जब हमने खाना होगा पूजा पाठ करके। बस पूजा पाठ कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, 10:30 हो गए। और एक मेरी बस हो गया। और ये देखो अभी बस वो गैस वैस साफ़ करके, गंद साफ़ करके पूरा, फिर मतलब किचन जो है बर्तन बुर्तन लगा के सब कुछ करके, अभी जैसे कि आपने देखा वो करके, आज तो 2-4 ही थे, नहीं तो भरा होता सुबह को। तो बस उसके बाद फिर नहाना धोना करके, फिर पूजा पाठ करके, तब नाश्ता होगा, फिर अगला काम चलेगा भाई। तो देखना क्या चलेगा। वो अपना रखती है, उसमें वो करती है। और ये देखो ये पड़े हैं 2 दूध, ये कल के हैं, मतलब एक कल का है, एक परसों का है। तो दूध ना, मतलब क्योंकि दूध ताज़ा आ जाएगा, अभी वो जमा दूंगी, इनको जमा देती हूँ। ये फिर ऐसा होता भी, दही खाते ये बच्चे अपना, शाम को ज़्यादातर सब्जी बनती है तो दही होता है, दही रिचल तो वो करती है। अच्छा ये जैसे ब्रेड बची हुई थी, 2 पीस में क्या करने, बस इनको, इन चीज़ों को समेट समूट के और अपना वो कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। मैं तो पता क्या करती हूँ, मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ ना, मलाई निकाल लूँगी, फिर एक उसमें पतीले भी वो हो जाएंगे दोनों, मतलब कल का भी परसों का। कल दूध वाला नहीं आया था तो दोनों रखे हैं। वैसे मोस्टली जो है वो पतीला तो खैर एक ही होता है, क्योंकि मैं रात को दही जमा देती हूँ, पर रात को मैंने नहीं जमाया कल, तो अभी वो जमा दूंगी दही को, रात तक हो जाएगा। और बस दूध भी हो जाएगा, बाकी जो मलाई है वो इकट्ठी करके, फिर जब इकट्ठी हो जाती है ना, अपना भर जाता बाउल, तो फिर वो बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, इसका घी बना लेते हैं अपने घर का। तो चलो फिर सफाई करके बताती हूँ। अभी तो ये देखो हालात, जगह जगह मैसी, ये देखो ये फुल्का रात का वो बचा हुआ है, ये वो है सो है, बस अभी देखो ज़रा यही चीज़ें, मतलब इन्हीं चीज़ों में बंदा निकल जाता है। तो बस अब पतीला जो है वो, जो दूध वाले थे वो पानी के भर के मतलब रख दिया है, जो उगड़ जाएगा थोड़ा। और उससे पहले ना जो अपना सूखे हुए ना रात के बर्तन है, सुबह के बर्तन है, वो बर्तन वो कर लूँगी। बाकी ये जो अपना जैसे भी जब भी, ये तो जब भी अपना वो बनता है, खाना बनता है, चपाती बनेगी, परांठी बनेगी, तो चकला और बेलन तो वो तो साइड में रहेगा, वो सिंक पे नहीं रहेगा, वो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। आप लोग भी करते होंगे ऐसे ना, हम लोगों के जो मम्मी वगैरह ने हमें बताया भाई, जो चकला बेलन होता है ना, कभी भी बीच में नहीं रखते हम, जूठे बर्तनों में नहीं रखा जाता।
तो वो साइड में रख के बस ये धो के साइड में कर दूँगी। और ये पानी भर के रख दिया है, तो क्योंकि अगर अभी इन बर्तनों को दो चार पतीले वगैरह अगर अभी धो दूँगी ना तो रखने की दिक्कत हो जाएगी। उस तरफ है तो सिंक दूसरी है, लेकिन फिर गिले हो जाएंगे ना वो रात के बर्तन भी। तो बस इनको भिगो के अंदर रख दिया है, इनका वो निकाल के अपना जो मलाई वलाई थी इसमें से फिर अपना बर्तन वो करूँगी, फिर लगाऊंगी बर्तन, पूरे बर्तन लगा के। और क्योंकि सूखे बर्तन है तो हाथ पोंछ के लगाऊंगी, वैसे भी मुझे आदत है हाथ वाला कपड़ा मेरे हाथ में ही रहता है, क्योंकि मैं पता नहीं 50 बार हाथ धोती हूँ भाई। और मुझे जो है वो बदनाम किया जाता है, अभी इनको पता नहीं कोई बीमारी का नाम लेते हैं, पता नहीं OCD, मुझे नहीं पता अभी क्या बोलता है मेरा अंशु, कहते इनको बीमारी है मतलब उसकी सफाई की बहुत ज़्यादा। तो चलो सबका ही होता है। और बस अब एक एक बर्तन लगाते लगाते पता ही नहीं चलता 15-20 मिनट निकल जाते हैं। अब आप एक एक भी समेटोगे मतलब इन चीज़ों में, और बस पूरी ये भी सुबह का टाइम तो ना पता ही नहीं चलता। अब तो फिर भी थोड़ा अपना वो करती हूँ, भी लेट उठती हूँ। पहले तो ये होता था फिर बच्चों ने भी जाना, अंशुल भी जाता था, रेचल भी जाती थी, इनका ब्रेकफास्ट ही करवाना सुबह, इनका लंच भी देना दोनों का पैक करके। और फिर मैं अपना भी मुझे वो ना था, ऑफिस जाना होता था। तो इन चीज़ों में ना 5 बजे जो 4:30-5 बजे जो उठ के पता ही नहीं लगता था, 7:30 तो मैं खुद भी निकल जाती थी। और बस मतलब पता ही नहीं चलता, पूरी मतलब ज़िंदगी एक औरत की इसी तरह से निकल जाती है। तो भाई ये मत बोला करो भाई इनको कौन सा काम है, इनको क्या है। अभी मैं आपको मॉर्निंग का रूटीन बताऊंगी ना, फिर आप इवनिंग का रूटीन देखना, दिन का रूटीन देखना। और यही नहीं होता भी ये छोटे छोटे काम है, इसके साथ ना कपड़े धोना, कपड़े उठाना, समेटना, फोल्ड करना, एक एक को देना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर आपको पता ही भी मैंने अपना खेती का भी थोड़ा थोड़ा भी चलो ऑर्गेनिक अपने घर का हो जाता है, वो चीज़ें भी करती रहती हूँ। फिर उनमें अपना पानी दो, गुड़ाई, कुछ ना कुछ मतलब जो ये चीज़ें बीजना करना, मतलब जिस दिन ये चीज़ें होती है ना फिर तो पीठ सीधी करने का भी टाइम नहीं लगता। और फिर जब ये चीज़ें होती है ना, जो अपना फ्री टाइम होता है ना, भी ये मेरा फ्री टाइम है, जब मुझे आराम रेस्ट का टाइम होता है, उस टाइम मैं अपना फिर ब्लॉग एडिट करने लग जाती हूँ। आपको पता है उसमें भी टाइम लगता है, FB पे भी अकाउंट है उसके लिए भी, अपना यूट्यूब के लिए भी, मतलब इन चीज़ों के लिए ना अपने लिए जो है वो टाइम रहा ही नहीं। अब ये बंदा रेस्ट कर सके, किसी की कॉल आ गई, किसी को कॉल करना पड़ गया, तो वो चीज़ें भी छूट गई है, मतलब बिल्कुल ही उससे अपने ज़िंदगी से ना, बस पता नहीं अपने लिए टाइम ही नहीं रहा है। ये भी वो है, बाहर निकले हुए ना मुझे मतलब भीनो भीनो जाते हैं। बस वो ये कोई आ गया, अगर किसी को कुछ दिलवाना है, वो किसी के साथ जाना पड़ गया तो भी मेरे को मजबूरी लगती है, क्योंकि बंदा इतना मतलब वो जाता है ना। अब पता नहीं, अब शरीर भी थक चुका है, क्योंकि जो मशीनरी है भाई, आपने हद से ज़्यादा इसको अगर मशीनरी को भी वो करोगे ना यूज़ करते रहोगे तो वो मशीनरी भी थक जाती है। दिल करता है कई बार, तो ऐसे दिल करता है भी बस उठो ही ना, मतलब रेस्ट करो। और मेरा दिल तो, मैं तो बोलती भी हूँ कई बार भी, मेरा ऐसा मन कर रहा है भी कुछ दिन कहीं ऐसी जगह पे चली जाऊँ ना जो बस कुछ ना हो, भी जैसे मैं रखूँ ना वैसा ही मिले मुझे, और मैं चुप रहूँ। और बस अब ये देखो, अब ये अपना जो है वो ये भी वो होता है, पता नहीं, मैं तो जितनी बार वो करती हूँ उतनी बार फेरती हूँ, लेकिन बर्तन धो दिए सारे, वो कर दिए, लगा दिए। अब पूरी तरह से मतलब जो सिंक है ना, दोनों सिंक के अपना मांज के, नलके वलके मतलब मांज मूंज के, वो डेली का काम होता है मेरा। फिर इनको साफ़ करके मुझे ना एक बूंद भी जो है वो पानी की नहीं दिखनी चाहिए भाई, वो मुझे आदत है। बस मैं पूरी तरह से मतलब इसको मतलब 10 बार करती हूँ। और इसके साथ ही अगर नीचे ना किए हो ना, अपना जो ये है अभी 2-3 दिन पहले किए हुए हैं, फिर साथ साथ में ना ये अपना कपबोर्ड वगैरह पे भी कपड़ा रखा हुआ है, वो साथ साथ में वो भी मारती रहती हूँ। तो पता ही नहीं चलता कब मुझे 1-1.5 घंटा किचन में सिर्फ ये इन्हीं चीज़ों को समेटने में करने में लग जाएगा। अब इन दोनों को, अपना जो गैस वाला कपड़ा है वो भी, और जो अपना सिंक का इधर का कपड़ा है वो भी, दोनों को धो के बस अब मैं बाहर डाल के आऊँगी धूप में। बस जो इससे आगे का है ना, अब वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह ना आपको मेरी जो पूरे दिन की पूरी जर्नी है ना, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था तो भाई का आप लोगों